और श्री कृष्ण जी के पास आए। श्री कृष्ण जी के पास आके युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, हमने बहुत पाप कर रखा है, शंख बजा नहीं, हमारी यज्ञ आपके विधान अनुसार पूर्ण नहीं हुई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई शंख तो बजेगा, पर इस शंख को बजाने वाला अभी आया नहीं है इस मंडप में। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, अब कौन है ये ऐसे मंडलेश्वर रहे, इन्होंने खाना खा लिया सबने, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आगे वहां पर भोजन कर लिया, और आप जी ने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया। तो प्रभु अब कौन है जो और रह गया? अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक महापुरुष है इधर बनारस साइड में, तो उसको नहीं आमंत्रित किया। तो उन्होंने सभी ने कहा कि भीम की ड्यूटी थी उस साइड की, आमंत्रित करने की, न्योता देने की, उनसे पूछते हैं। भीम को बुलाया तो भीम ने से पूछा श्री कृष्ण जी ने और युधिष्ठिर जी ने कि भाई आप गए थे उधर, एक सुदर्शन नाम के सुपच, वाल्मीकि यानी सुपच कहते हैं, जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं या शेड्यूल कास्ट बोल देते हैं, और उसमें जाति वाल्मीकि में उनका जन्म था, शेड्यूल कास्ट में, इसलिए सुपच बोलते थे। तो सुदर्शन जी नहीं आए क्या? क्या कारण है? आपने संदेशा नहीं दिया? भीम ने कहा, जी संदेशा तो मैंने दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, वो तो बहुत बुंडा बोला मेरे तो। क्या कहा भाई? श्री कृष्ण जी ने बोला, भाई क्या बोला वो? कि वो ऐसे ऐसे बोला कि तुम तो घोर अपराधी आदमी हो, तुम्हारे तो कीड़े पड़ेंगे, और तुम्हारे अन्न को वो खावेगा जिसने नरक में जाना हो, इतना पाप इकट्ठा कर रखा है तुमने। तो अब श्री कृष्ण जी को पता था यूं भी घाटना गाली होगी कि उनके बकवास जिसने भी करी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आप क्या बोले? कि मैं नो बोला, जब मैंने श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का डरना होता तो तेने घट दूँ हमें बाबा जी, और बोलिए मत, फालतू मत बोलना, और आना होता जी ना बेशक मत आइए, तेरे बिना कि हमारी यज्ञ पूर्ण ना होगी। आप जो हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण जी से कहने लगा। श्री कृष्ण जी बोले कि भाई ठीक है, न्योता तेरा देना फर्ज था। उन्होंने क्या कमेंट्स करे वो भी सुनना तेरा फर्ज था, संतों के साथ ऐसे बकवाद नहीं करा करते, और तने तो और पाप कमा लिए। और उस संत के एक बाल के समान भी ये 3 लोग नहीं है, वो इतनी शक्ति युक्त प्राण भक्त है। और जब तक वो नहीं आलेगा, थारा शंख नहीं बाजा, थारी और दुर्गति घनी होगी, क्योंकि संत के आत्मा दुखा दी तुमने। अब कहते मरता के नहीं करता, कांपन लग गया उस पहलवान कहे था अपने आप ने बोला जी, श्री कृष्ण कहने लगे मेरे साथ चलो, उसके चरणों में गिरो, 5 के 5। और भीम ने बताया कि उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, जैसी तुम आज यज्ञ कर रहे हो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ पहले कर रखी है, उसका संकल्प करो पुण्य मुझे, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी कहने लगे चलो उस संत को बुला के लाते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ सारे के लिए। 5 पांडव, 6 श्री कृष्ण भगवान रथ ले गए, चल पड़े। अब पहुंच गए वहां, 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया और कहने लगा भाई रथवान ने कि तुम्हारा पीछे पीछे आंख लाइए इसने, हम आगे आगे चलते हैं। अब जब जो उधर से क्या हुआ कि उस सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणा में उर्फ कबीर जी को कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे वो पांडव आया था भीम, और ये बात होगी हमारी, उसकी ये वार्ता हुई, मैंने ये सुना जी। भगवान बोले वह सही कहा था ना, सच्ची कह दी, बिल्कुल सच कही बेटा, घबराता बहुत अच्छा किया। अब परमात्मा कबीर जी ने बता दिया था, यानी करुणामय जी ने बता दिया था सुदर्शन जी को कि अभी नहीं वह फेरा होंगे, कि उनका शंख तब बजना नहीं, वह सारे ड्रामेबाज इकट्ठे हो रहे, ऋषि में ऋषि नकली, उनकी भक्ति ठीक होने, वह किसके यज्ञ पूर्ण करेंगे, किसको सुख देंगे।
वह फिर आऊंगे तेरे आगे हाथ जोड़न बेटा, और यह अपने तो काम बनेगा इनका। अब सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन ने, वह फिर आवेंगे, फिर माथा चाटेंगे, और इस नरक में जाना पड़ गया भोजन पाने, तो वह बातें बिगड़ेगी, मेरी तो भक्ति नाश होएगी। ये सोच के अपना कुटिया छोड़ के चला गया भ्रमण पे, महीने 2 महीना 6 महीने के लिए। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की टेक भगवान रखता है। कबीर परमात्मा जी की ये लीला है। सुदर्शन रूप बना के कबीर परमेश्वर जी सुदर्शन जी के कुटिया में बैठ गए। उधर से वो 5 पांडव, छठे श्री कृष्ण भगवान, त्रिलोकी विष्णु जी अवतार, सतोगुण भगवान कृष्ण जी, वहाँ पहुँच गए नंगे पैरा, जूते धर दिए रथ में और नंगे पैरा चल रहे हैं। पुणात्मा जहाँ से भी वो चले थे, यानी दिल्ली से चले थे, और चाहे वो रथ में गए हैं और चाहे वो पैदल, जहाँ पैदल सफ़र किया, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहाँ से लेकर वहाँ तक का जो समय, स्थान, कदम, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहाँ तो नंगे पैर इसलिए जा रहे थे कि संत के मन में नून आ जाए कि आज भी अंडी पाइक का है मेरे पास, रथ में बैठ कर वरना करो घोड़ा पे, तो संत थोड़ी थोड़ी बातों का जायजा लिया करते हैं। इसकी ये कहाँ इसका सतर है, ये कितना इसमें भगवान की भक्ति है। अब एक तो आदमी आवे है संत से मिलने के लिए, नो को तो सीधा मुँह उठाएं, और एक भगत आवेगा गुरु जी से दर्शन करने के लिए 3 बजे दंडोत करेगा 20 फुट के अंदर अंदर। तो ये पता चलता है इसमें कितनी भगवान की भक्ति समा चुकी है, क्योंकि जिसमें जितनी भक्ति की कमाई का जो कीमत बढ़ती चली जाएगी, दबाव बनेगा, उतना ही प्राणी विनम्र हुआ करता है। जैसे सरसों होती है ना, सरसों जब तक इस फली में दाने नहीं होते, कच्ची सरसों होती है, फली भी होती है उसके, तो वो यूँ खड़ी रहती है ऊपर को, और ज्यों ज्यों उसमें दाने बनते चले जाते हैं उसकी कीमत बन जाती है, वो कीमती हो जाती है, बहुमूल्य बनती जाती है, तो वो इतनी वजनदार हो जाती है कि वो फलियां नीचे को झुक जाती हैं। और जब तक वो ऐसे खड़ी है, वो एक अन्य की कोई ना डांगर खाया कर उन्हें। तो ऐसे ही जिन भक्तों के अंदर, चाहे पूर्व जन्म की है या इस जन्म में जो सत साधना आप कर रहे हैं, उस कारण से जितनी भी भक्ति घनी बढ़ेगी उसमें नम्रता घनी होया करे। और जब तक नम्रता नहीं आओगी भगत में, भगवान निकट नहीं आता। ठीक है, वर्क डन, आपने जैसा किया वो अवश्य मिलता रहेगा। परमात्मा पाने के लिए लास्ट में ये फाइनल होता है मैच, कि उस समय इस भगत के जब यहाँ से मोक्ष होने का टाइम, यानी जब ये समझ लो उसके लक्षण हो गए, जिसमें आदिनी गणी हो जा, और आदिनी नहीं है तो वो फिर भगत नहीं है। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसमें बहुत विनम्रता थी, इसलिए सतोगुण प्रधान बनाए गए थे। तो उन्होंने पहले से ये सोच लिया था, नीचे उतर लो भाई, संत के सामने ऐसे नहीं जाया जाएगा। और जूते निकाल कर रथ में रख दिए, आगे हाथ करबद्ध होकर के 5 चल पड़े, 6 के 6। जब श्री कृष्ण जी ऐसे हैं तो उनके साथियां तापा होना था, पीछे आ रहे थे, आगे भगवान बैठे हैं। वहां जाते ही श्री कृष्ण जी एकदम दंडवत प्रणाम किया। अब उन सब ने किया, वो पहलवान ने भी किया। फिर जब श्री कृष्ण, और फिर कहते मरता के नहीं करता, तो इतना विनम्र किए बिना भगवान सहारा नहीं देता। तो श्री कृष्ण जी को भगवान खड़े हुए सुदर्शन रूप में और कहने लगे, हे द्वारकाधीश, हे त्रिलोकीनाथ, इस गरीब के द्वार पर आज कैसे आए? मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो भगवान? मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? आप तो राजा हो, महाराजा हो, आप तो भगवान हो। इस तरह कह के उनको उठाया। तो श्री कृष्ण जी ने प्रार्थना की, भगवान हम आपके पास एक अर्ज लेकर आए हैं। ये 5 पांडव हैं, मैं श्री कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ, और
इन्होंने एक यज्ञ किया है, प्रभु आप बिना वो विफल है, आप इनकी यज्ञ में कृपा करो, वहाँ चलिएगा, पधारिएगा। तो सुदर्शन ही कहूँ मैं यहाँ, क्योंकि सुदर्शन को क्रेडिट दिया था परमात्मा ने। तो सुदर्शन कहने लगे, सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस भक्त को, वो पहलवान की तरफ इशारा किया, भीम की तरफ, इसके सामने कंडीशन रखी थी, वह कंडीशन पूरी करो मेरी तो मैं चलूँगा। क्या कंडीशन थी कि 100 अश्वमेघ 100 यज्ञ जो तुम कर रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तो मैं तुम्हारे यहाँ चलूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रभु आपकी ही वाणी है, आप ही का आदेश है। कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आए हैं और चारों युगों में इन्होंने इस अमृतवाणी को बोला है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी चारों युगों में बोली अपने यथार्थ ज्ञान को। तो उस वाणी के वहाँ श्री कृष्ण जी ने बोलकर सुनाया कि आप ही की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ये परमात्मा, हम आप अंतर्यामी हैं, हमें देख सकते हो। आज ये 5 पांडव और ये कृष्ण, इनका तो काम अड़ रहा है, इनमें तो करड़ ईब कती नहीं, अभिमान नहीं है। और आप मुझे जानते हो, मैं हमारे अंदर इतना कोई दोष पहले ही नहीं था। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो भी कदम फिर आगे को रखे, संत मिलने के लिए जो कदम रख रहे हो, एक कदम एक स्टेप कहते हैं एक यज्ञ समान। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, दिल्ली से लेकर और बनारस तक, काशी तक जितने भी कदम हैं, ये आप ही के आदेश अनुसार हम आपको मिलने आए हैं, हमारे यज्ञ हो गए। इनमें से 100 आप रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। इतना आधीनी वचन सुनकर कहते हैं साधु भूखा भाओगा, धन का भूखा ना। तो इसलिए परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, यही देखना चाहते थे। जब तक इतने विनम्र हम नहीं बोलेंगे, हमारे काम ना सरें, इनसे हमने हर तरह से सोचना है, हर तरह से अपने इन उदाहरणों से, इन गाइडलाइंस के आधार पर हमने अपने भक्ति जीवन को सुचारू करना है। भगवान का लाभ लेने के लिए कैसी कैसी प्रक्रिया हमने अपनानी है, वह सारी करनी पड़ेंगी। तो परमात्मा बोले वह चल ठीक है, चलते हैं। और कहने लगे भीम ते पहलवान उस दिन के डींग मारा था, तो क्या डींग मार रहा था कि मैं एक का मारू था 10 मरे थे, ताकत है तो जीता युद्ध। उस दिन तो जिस तालाब में नहा का आया था, उस दिन सवेरे स्नान किया था उसने, भीम ने। कहते जिस तालाब में तू स्नान करके आया था, तेरे पैर भी ना टिके थे जमीन पर, इतना जल था उसमें। हाँ जी, वो बताऊं क्या है? क्या है वो? कुंभकर्ण। क्या ये ऊपर का कटोरा है सिर का, या खोपड़ी बोलना है, इस शरीर का, इस सिर के ऊपर एक ये अलग से एक हिस्सा है। ये डॉक्टर देखे हुए हैं कई बार, इसको बिल्कुल उतार देते हैं अलग से, खोपड़ी सी न्यारी कवर सा है, टोपी सी, या इतनी अलग उतर जाती है। कहते हैं यो उस कुंभकर्ण का यो खोपड़ा पड़ा था यहाँ पर आके, ये बंदर घसीट लाए थे उड़त, और यो पड़ा इसमें, और यो खोपड़ा जो पड़ा है ना, इसमें पानी भरा वर्षा का। तेरे पाँव भी ना टेके, तो क्या गा पहलवानों के सामने, तेरे तो बड़े बड़े बलवान होकर चले गए, नालायक तू, भक्ति बिना क्या बुनियाद है तेरी। यानी ये समझाना चाहो थे। भीम ने सोचा रे तोरा गजब हो, उसकी खोपड़ी मेरा पाँव बिना टेके थे, वो कितना तगड़ा बलवान व्यक्ति होगा, कितनी ताकतवर होगा। तो परमात्मा ने पहले तो उसकी वह फड़क काटी के, तो अभिमान में अपने बड़ा किसी भांगे ताकतवर ना मान रहा हो। उसके बाद फिर परमात्मा कबीर देव यानी सुदर्शन जी रूप में विराजमान ने कहा कि भीम जी ये मेरी सुमरनी देना उठाकर, सुमरनी या माला, वह खुट्टी का टंगरी थी। अब भीम गया उठाने के लिए, बिल्कुल उंगली के हिसाब से न उठाना चाहा था, वह उंगली तो फेल
पूरा दोनों हाथ ला लिए, वह सुमरनी टस से मस नहीं हुई, जाम कर दिया। अब खिसियाना सा हो गया। परमात्मा बोले, रे पहलवान तूने क्या था मैं ये कर दूं, और या जो ना तो तेरे पे माला ना उतरी, पसीना पसीना हो गया, एक लोखड़ा हो गया। परमात्मा ने ऐसे किया था नो, वैसे ही वो अपने आप उठ कर माला खुट्टी पर उस मालिक के हाथ में आ गई। अब ये दिखाना था उनको कि मैं भाई मेरा सुपथ सुदर्शन ना समझाए। अब उनका दिल डांटना था कि यो भगत भी सही है पाओगा जब इतनी पावर भी रखता है। तो उनके मन में यह बात फिट होगी कि भाई महात्मा बनेगी बात, इस तरह कुछ तो ये मन में आई। लेकर आगे पांचों पांडव, छठे भगवान श्री कृष्ण और साथ में भगवान परम शक्ति खुद सुदर्शन रूप में। और उनकी वेशभूषा के थी, गोड्या तक की तो धोती, घुटनों से थोड़ी नीचे तक डबल लांगड़ की, और टूटे टूटे से जूते, छोटी छोटी दाढ़ी बढ़ी, ऊपर बाल ओले बोले पड़े जैसे मैले कुचले से कपड़े, फटे पुराने से। हाँ? अब वहाँ देखा तो उसमें वो 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, वो तो सिंगरे बैठे नो, कति नहा धोकर नो करके मुछा पर दाढ़ी दूढ़ी व नो करके तैयार बांधे बैठे, और आसन न्यारे न्यारे ला रखे उनके, बढ़िया चादर बिछा बिछा के। और वो पहुँचे जब तो सभी अपने कपड़ों को मुंह में देखकर हंस रहे हैं कि देखो ये लाए हैं ढूंढ के संत, ये बजाएगा इनका शंख। और वो क्या कह रहे हैं, वो संत ऋषि महर्षि बैठे थे दुर्वासा कैसे कि इनके पाप गणे हैं भाई, इनका शंख बजाए कोई नहीं, कोई कित्ते ता दिए। तो वहां पर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना दे फटाफट, इस महात्मा के आहार करने से तुम्हारा शंख बजेगा। अब कहते हैं द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बनाया कि कहीं कमी ना रहे जा संत की सेवा में। 1-1.5 घंटे तक न्यारे न्यारे पकवान बनाए, कचौड़ी पकौड़ी, दही बड़े, खीर, हलवा, पूरी, मंडे, रोटी, यानी और भी कई प्रकार की आइटम है, न्यारे न्यारे बनाए। दही तो बनाए तो उसने न्यों थे भी साधु संत है यो, घास फूस खानी आदमी, और आज खाओगा नाना प्रकार के व्यंजन, उंगली चाटता रहेगा, द्रौपदी के गुण गाओगा, 20 जगह कहेगा, पर द्रौपदी जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता। और एक विशेष बात होती है, जो बहन कोई मेहमान आ जाता है, बहन बेटियां ये कोशिश करती हैं कि खाने वाला मेरे भोजन को बिसरा ना दे, न्यू ना कह दे कि उस बहन ने नमक ना डाला या मिर्च थोड़ी थी, आनंद नहीं आया। तो हर संभव कोशिश की जाती है कि अच्छा भोजन बना, ये स्वाभाविक भी होता है, होना भी चाहिए। तो इस उद्देश्य से उसने तब भोजन बनाया था, न्यू संत खा कर प्रसन्न हो जाएगा, न्यारे न्यारे व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन को अब वहाँ ला कर रख दिए अलग अलग कटोरिया में। अब उसने जितना खाना था सुदर्शन रूप में परमात्मा ने सभी में से थोड़ा थोड़ा डाल लिया, इकट्ठा कर लिया, रोटी भी तोड़ के, पूरी भी तोड़ के वहाँ घेर लिया, रू को न्यू मिला लिया, खीर भी, हलवा भी, दाल भी, मिर्च भी, सब कुछ कर लिया इकट्ठा। अब द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी। अब द्रौपदी ने सोचा कि यो रहा शूद्र का शूद्र, इन्हें खान का बेरा ना पीण का बेरा, बता ये क्या के शंख बजाओगा गलीज। यानी 1 मिनट सेकंड में कई उलाने दे दिए मन मन में। अब वो तो अंतर्यामी थे, अकिया के बकवाद कर रही है मेरे बारे में। अब क्या बता, उसने एक बार ऐसे 5 ग्रास, यानी जैसे नु खाया कर, पहला ग्रास खाया, शंख ने आवाज करी, अपने आप अलग रखा था। दूसरा ग्रास खाया, दूसरी बार करी, यानी 5 बार में वो सारा जितना थाली में डाला था वो ग्रास 5 बार में खा लिया। और 5 ही बार शंख ने आवाज करी, शंख बोलिया बजा। युधिष्ठिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान बन गई बात, दया होगी आपकी, बाज गया शंख।
श्री कृष्ण कहने लगे नहीं भाई, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, तब होगी यज्ञ पूर्ण तुम्हारी। अब युधिष्ठिर बैठ गया कलेजा पकड़ के, बोले भगवान अब कौन बुलाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई बुलाना नहीं पड़ा, अपने घर में दोष है उसको देखेंगे। अब इस सुदर्शन से आगे कोई भक्त नहीं पृथ्वी पे, अपने घर में कोई गलती है जिस कारण से कहते हैं सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौजनी पावता तेरी चूक चाकरी मां। तो हमारी सेवा में कोई गड़बड़ रहेगी। द्रौपदी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने और पूछा बहन साची बताना, जब ये महात्मा भोजन खावा था तेरे मन में कोई दोष आया? कहाँ जी दोष आएगा मेरे, और मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया कि इस मन ते 1 घंटे तक धूमे माइक फुड़वाई, नारे नारे आइटम बनाए, ना एक दलिया बना के धरते डांग आ गए, न सोची मैंने, मतलब सारी मन में दोष सोच लिया। और इन्होंने ये सारा इकट्ठा करके खिचड़ी बना दी। मैंने मन में सोची इसने रोटी ना खानी आती, किसका शंख बजाओगा। रह गया शूद्र का शूद्र ही, जंगली आदमी। श्री कृष्ण ने कहा बात द्रौपदी, इस महापुरुष के ये तो तेरे पे एहसान किया, तुम्हारे घर रोटी खाना आ गए हो, तुमने एहसान नहीं करती तो किसी को भोजन बना खिला देते हो। एहसान उसका है जो संत भगत तेरे घर पर आ गया खाना खाने के लिए, और अपने घर पर सब 2 रोटी खा कर सोए, तूने क्या एहसान कर दिया, ये भोजन नारा बना दिया तेरे। और ये अभिमान तेरे अंदर है ना, ये तेरे बाधा बन गया इस क्रिया का। और माफी मांग इस महापुरुष से, चरणों में गिर जा, इसके चरण धो के पी ले जतन अपना यो यज्ञ सफर करवाना है। कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई बढ़िया चांदी की, या जो भी बर्तन था बढ़िया वाला ला के, और लोटे से उस सुदर्शन जी के चरण धोए। चरण धो के वह धूल न्यो की न्यो, क्योंकि और लोटे में उल्टा डाल के आधा पी लिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया और आधा पिया द्रौपदी ने। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं भाई, तब वो शंख बजा। परमात्मा की उस सच्ची भक्ति वाले भगत से, यानी सुदर्शन को ही क्रेडिट दिया प्रभु ने। वैसे तो वो स्वयं आए थे उस सुदर्शन रूप में, लेकिन इस भक्ति का निर्णय देने के लिए दास ये सत्संग कर रहा है कि वह भूतों का साया, भूतों का दबाव, प्रेत आत्माओं पितरों का जो दबाव आप जी के ऊपर होता है, वो इन भगवानों की भक्ति से वो भी नहीं तुम्हारा दूर हो सकता। उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव था, प्रेत आत्माओं का साया था, वो भी उस पूर्ण संत के ही भोजन क्रिया से और आशीर्वाद से वो समाप्त हुआ। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं तुम कौन राम का जब तेजापम, अर्थात हैं कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। यहाँ पर लाखों लोग आए हैं जो सारे बालाजी पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा लिए थे। और ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि भूत भगावा या कोई और, ये तो इस मंत्र की वैसे स्वाभाविक शक्ति है। जो मंत्र हम आपको देते हैं भक्ति का, ये आपके कल्याण का है, आत्म कल्याण का है। आत्म कल्याण का है तो आत्मा के ऊपर जो भी किसी प्रकार का दबाव है उसको खत्म ही करना इसका स्वभाव है। चाहे किसी ने शराब दे रखा हो, चाहे कोई प्रेत आत्मा, चाहे कोई पितर, कोई देवरुष्ट हो, कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर, उस सब अल को हटाएगा, सब उस रोग को समाप्त करता है ये मंत्र ऐटोमेटिकली। हमको जाड़ा नहीं बताते, ना कोई जंतर मंत्र करते, केवल इस भक्ति का यो साधना बताते हैं जिससे आपका ये सब 3 ताप भी नष्ट हो जाते हैं। ये कबीर परमेश्वर की भक्ति से।